अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक इशू पर बात करेंगे और वो ओवर टाइम है। आम तौर पे जो है वो ओवर टाइम के बारे में बहुत सारी जो है वो कन्फ्यूजन्स मौजूद हैं कि किन वर्कर्स को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो एक तो इसके ऊपर जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए कि हर किस्म के वर्कर को जो है ना मिलेगा। मतलब परमानेंट वर्कर्स तो आप समझते हैं कि जी उनको मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई आर्जी वर्कर होगा, डेली वेज वर्कर होगा, बदली वर्कर होगा, जो है वो प्रोबेशनरी वर्कर होगा। तो ये सब वो वर्कर्स होंगे जिनको जो है वो जिनका राइट है कि उनको जब भी जो कानून ने जो 8 घंटे काम का कहा है उस 8 घंटे के अलावा जितने घंटे भी वो काम करेगा, तो उस पे जो है वो जो नॉर्मल आवर्स में उसकी जो फी घंटा जो वेज बनती है, तो उसका जो है डबल जो है वो जो ओवर टाइम वाला जो पीरियड होगा। मसलन अगर 9 सुबह 8 से 5 अगर आपकी नॉर्मल ड्यूटी टाइम है, तो 5 से लेके 6 बजे तक 1 घंटा जब आपने जो है वो इजाफी काम किया, तो इसको कहा जाएगा कि 5 से 6 1 घंटा आपने ओवर टाइम काम किया। और अगर आपकी 1 घंटा जो है वो 150 रुपये घंटा जो है ना, अगर आपकी जो है वो नॉर्मल जो टाइम है अगर उसके अंदर आपकी जो है वो एक वेज बनती है, मुआवजा बनता है, तो ओवर टाइम में जो है वो ये मुआवजा जो है वो 300 रुपये घंटा जो है ना वो बनेगा। मसलन डबल जो है ना वो होगा। और कोई भी जो है वो एम्प्लॉयर वो इससे एग्जम्प्ट नहीं है, इससे मुबर्रा नहीं है कि वो जो है वो किसी हालत में कम ओवर टाइम दे सकता है या किसी हालत में किसी वर्कर को कम दे सकता है और किसी वर्कर को ज्यादा दे सकता है। अनस्किल्ड वर्कर है उसको भी डबल ओवर टाइम मिलेगा, सेमी स्किल्ड वर्कर है उसको भी डबल ओवर टाइम मिलेगा, स्किल्ड वर्कर है उसको भी डबल ओवर टाइम मिलेगा, और आला जो है वो जो हाईली स्किल्ड वर्कर है, आला हुनरमंद है, तो उसको भी जो है डबल ओवर टाइम मिलेगा। तो ये जो डबल ओवर टाइम है, ना इसमें तफरीक इस बात की है कि किस टाइप का जो है ना मजदूर है, ना तफरीक इस बात की है कि किस सिन्फ का जो है वो मजदूर है, ना जो है ना वो इस बात की है कि वो वो जो है वो परमानेंट है या जो है वो टेम्परेरी है। तो एक लिहाज, और फिर ये भी नहीं कि इसके अलावा भी जो इसको वो किया जाता है कि जैसे नॉर्मली हम समझते हैं, एक बहुत गलत फहमी जो है पीस रेट वर्कर्स के अंदर जो है पाई जाती है कि चूंकि वो पीस रेट वर्कर हैं, इसलिए जो है वो उनके ऊपर जो ओवर टाइम है वो लागू नहीं होता। और आम तौर पे जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो इसको कंसीडर कर भी नहीं रहे होते। तो एक तो ये कि जो पीस रेट वर्कर है वो जो नॉर्मल आवर्स में पर पीस जो काम कर रहा है, जब वो उस नॉर्मल आवर्स के अलावा 5 बजे के बाद अगर वही पीस पे काम करेगा, तो वो जो पीस जिस पीस का रेट जो है फर्ज किया 3 रुपए पर पीस का रेट है नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स या ड्यूटी टाइम में है, वो अगर जब ओवर टाइम में वो काम कर रहा होगा तो उसका जो पर पीस जो रेट होगा ऑटोमेटिक जो है ना वो 6 रुपए जो है ना वो पीस हो जाएगा। तो हर चीज जो है वो डबल हो जाएगी जब आप ओवर टाइम में कोई काम करेंगे, तो जो है वो डबल हो। और ये मैं इसलिए जो है वो पीस रेट वर्कर्स का कि आमतौर पे शिपिंग के नाम पे, ऑर्डर पूरा करने के नाम पे इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है कि जो है वो ज्यादा देर तक जो है ना वो काम करें। और वो खुद वर्कर्स ये समझ रहे होते हैं कि चूंकि हम पीस रेट वर्कर्स हैं और हमारा ताल्लुक जो है वो पर पीस से है कि हम जितने पीस, फर्ज किया हम 8 घंटे में जितने पीस बनाते हैं तो वो मुआवजा, तो हम 12 घंटे काम कर लेते हैं तो हम एक दिन में ज्यादा पीस बना लेंगे, तो एक दिन की जो दिहाड़ी होगी वो ज्यादा बन जाएगी। तो ये इस गलत फहमी को जो है ना वो आप अपने यहाँ जो है ना वो दूर करें और इस बात को समझें कि किसी भी तरह का मजदूर है, किसी फैक्ट्री का मजदूर है, किसी बैंक का है, किसी मालियाती इदारे का है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, किसी बाल माल बर्दारी का है, कोई ट्रांसपोर्ट में है, जिस जिस जगह पे भी कोई भी जो है वो एज ए वर्कमैन बात का एज काम कर रहा है, एज ए वर्कर काम कर रहा है, तो उसको जो आम जो ड्यूटी टाइम है उससे हट के जो टाइम है, मसलन ये हो सकता है कि जैसे कुछ लोग शिफ्ट में काम करते हैं, तो अगर फर्ज किया जो है वो अगली शिफ्ट में जो है वो उनका रिलीवर जो था जिसने उनसे चार्ज लेना था, अगर कंटिन्यू काम है,
अगर वो नहीं आया और उसने जो है वो दूसरे उसी बंदे ने रुक के ड्यूटी की, तो जो उसका वो वाला टाइम होगा, ड्यूटी होगी, वो पूरे के पूरे ओवर टाइम में होगी। सिर्फ कुछ सूरतों में एम्प्लॉयर को ये हक हासिल है कि वो कंपनसेटरी लीव जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो दे सकता है, कि अगर फर्ज के एक वर्कर ने उसकी जगह किसी ने 8 घंटे काम किया तो वो उसको मुतबादल जो है वो छुट्टी दे दे। लेकिन ये कोई प्रैक्टिस नहीं बनाई जा सकती कि हमेशा जो है वो ओवर टाइम के घंटे जमा किए और मुतबादल छुट्टी दे दी। ये नहीं किया जा सकता। उस लिहाज से जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर भी और फैक्ट्रीज एक्ट भी, वो दोनों जो है ना वो इस बात के ऊपर जो है वो ये एक एम्प्लॉयर को पाबंद करते हैं कि अगर आप जो है वो नॉर्मल आवर्स से ज्यादा काम लेते हैं तो वर्कर्स को जो है वो लाजमी जो है वो ओवर टाइम अदा करें, और ओवर टाइम नॉर्मल मुआवजे से डबल मुआवजे की सूरत में जो है ना वो अदा किया जाएगा। इस पे हम आज अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और प्रोग्राम अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।